एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको जो आईआईटी जेई और नीट में वर्कडन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, उनको सॉल्व करवाऊंगा भाई। ठीक हो क्या? तो देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन भाई। ठीक हो गया? तो देखो, मैंने आपको बताया था जो वर्क डन होता है, ठीक हो गया? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। समाया, डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम और पी एक्सटर्नल है एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक हो गया भाई? लेकिन अगर मेरे पास पी एक्सटर्नल और डेल वी की वैल्यू नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है? अगर कोई पीवी कर्व दिया हो भाई, वर्क डन किस वर्क डन की बात कर रहा हूं? फॉर पीवी डायग्राम। तो देखो भाई, पीवी डायग्राम में जो वर्क डन होता है वो होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो देखो भाई, मेरे पास ये एक पीवी कर्व है। समाया, यहां पे होता है प्रेशर है एटीएम में, और यहां पे होता है वॉल्यूम है लीटर में। ठीक हो गया? तो ए और बी मुझे एक प्रोसेस दी गई है, ए बी। अब बोला ए बी प्रोसेस का वर्क डन निकालो। भाई, पीवी डायग्राम अगर मुझे दिया हुआ है तो इस ए बी के अंडर जितना भी एरिया आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा भाई। ठीक है? देखो भाई, जितना ज्यादा ये एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक हो गया भाई? वर्क डन होगा। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। उसने क्या बोल रखा है? किसमें सबसे ज्यादा वर्क डन हो रहा है? तो देखो, ये तो एक टाइप से वॉल्यूम कांस्टेंट है, और याद रखना अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो याद रखना चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ जाएगा और जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो देखो भाई, याद रखना जो बी है उसका जो वर्क डन है वो जीरो है, क्योंकि एक लाइन के अराउंड अगर ये सीधी लाइन है यूं करके वॉल्यूम कांस्टेंट है तो याद रखना वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई? जीरो। इसके लिए वर्क डन एरिया अंडर दिस कर्व ये आ जाएगा, और आइसोथर्मल ये जो साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है उसका वर्क डन इतना आएगा। लेकिन अगर पहले वाला प्रोसेस देखोगे तो उसका वर्क डन इतना आया। सबसे ज्यादा एरिया ए में है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? ए वाले कर्व में होगा। समझना है? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझना? तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक हो गया? ये नीट में आया हुआ अभी 2020 में। तो देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। समझाया? ये ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में आपको करवा रखा है भाई। कोई ऐसा देखो, याद रखना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम क्वेश्चन उन चीजों से ही होंगे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं भाई। समझाया? तो देखो, तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या बोला है? बात कर रहा है एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की। किसकी बात कर रहा है? एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की। तो देखो भाई, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो बोल रहा है क्यू की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन टेम्परेचर की बात करनी है, और किसकी बात करनी है? वर्क डन की बात करनी है भाई। ठीक हो गया? तो देखो मेरे पास इस टाइम पे एक क्या है? सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन है भाई, और इस पिस्टन में क्या भरी हुई है? एक आइडियल गैस भरी हुई है भाई। समझ आ रहा है? क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहा है। अब देखो भाई, इसमें एक्सपेंशन होना है, लेकिन ये एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? चलो बताता हूं। देखो भाई, पहले से देखो, यहां पे वॉल्यूम क्या है? V1 है, और यहां पे वॉल्यूम क्या है? V2 है। तो देखो भाई, V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 जो है वो V1 से क्या है भाई? बड़ा है। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? V2 इज ग्रेटर देन V1 मीन्स क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक हो गया? एक्सपेंशन हो रहा है। और देखो भाई, यहां पे फ्री एक्सपेंशन की बात की गई है, तो यानी कि जो बाहर का प्रेशर होगा वो कुछ नहीं होगा भाई, जीरो होगा। जो पी एक्सटर्नल की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? जीरो। समझाया? फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि बाहर कोई भी वेट ना रखा हो भाई। समझाया? जिस कारण बाहर का प्रेशर जीरो हो जाए और ये अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है एकदम से पिस्टन को धक्का दे करके क्या कर जाए? एक्सपेंड कर जाए भाई, यानी कि V2 पे पहुंच जाए। देखो भाई, जो वर्क डन होता है W,
वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। समझ में आ रहा है भाई? अगर यहाँ पे पी एक्सटर्नल ही 0 हो गया समय, तो पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया भाई? तो यानी कि W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। चाहे मैंने आपसे बोला था इसे W बोलो या DW बोलो, बात बराबर ही है भाई। समाया तो देखो कौन कौन से ऑप्शन हट गए भाई। समाया W 0 होगा, इट मीन्स ऑप्शन बी भी हो सकता है, यहां पे भी सही है और यहां पे भी सही है भाई। ठीक हो गया? एक बात और, अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिख देता हूं, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है भाई, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो Q होता है, या मैं उसको क्या बोलूं? DQ बोलूं, तो वो कितना होता है भाई? 0 होता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि एक और ऑप्शन कट गया। समझ में आया भाई? एक और ऑप्शन कट गया। कौन सा वाला? ये वाला बी वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें जो ये दिया है Q की वैल्यू दी है वो लेस देन 0 दी है, यानी कि जो ऑप्शन डी होगा भाई वो एग्जैक्टली ठीक होगा। समझ में? ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? देखो ऑप्शन डी में डेल टी इज इक्वल टू 0 है, तो फ्री एक्सपेंशन में ऐसा क्या है भाई जिसके कारण जो चेंज इन टेम्परेचर वो 0 है। अब मैं प्रूव करूंगा जो डेल टी इज इक्वल टू 0 है वो क्यों है भाई फ्री एक्सपेंशन के लिए। ठीक हो गया? तो देखो भाई, मैं बात कर रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस की। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, तो देखो भाई जो du है वो क्या हो जाएगा? बराबर dq क्या होता है? 0 होता है। मैं ऑलरेडी आपको ये कह चुका हूं। और याद रखना dw की वैल्यू भी क्या आ रखी है? 0 आ रखी है। समझ आया? तो du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ आया? इट मीन्स जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो 0 है भाई। समझ आया? याद रखना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर मेरे पास कोई आइडियल गैस है, समय आइडियल गैस, उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो केवल याद रखना टेम्परेचर का फंक्शन होता है भाई। समय अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, कहीं पे टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। समझ आ रहा है? तो याद रखना जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आया है, इट मीन्स क्या है? डेल टी भी कितना होगा? 0 होगा भाई। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? 0 आएगा भाई। समझ में आया? तो इट मीन्स ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी है भाई इसका आंसर। ठीक हो गया? देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ठीक हो गया? ये उड़ीसा वाले एग्जाम में आया हुआ है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पे इसने दिया है कोई आइडियल गैस है वो एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली। समझ आया? कहां से? 10 की पावर -3 से 10 की पावर -2 मीटर क्यूब तक। समझ आया? टेम्परेचर है इतना और प्रेशर दिया है कांस्टेंट। समझ आया? याद रखना मैंने आपको रिमार्क लिखा था, रिमार्क। अगर ये प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहा है, अगर मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, तो याद रखना ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है भाई। समय? तो देखो भाई मैं बात करूंगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की। किसकी? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की। अगर मैं बात करूंगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। समझ आया? तो इसको लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल। समझ आया? ये हो गया V2 माइनस V1। ठीक हो गया भाई? यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम दे रखा है वो 10 की पावर -2 दे रखा है और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है 10 की पावर -3। तो देखो भाई फॉर्मूला अप्लाई करो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर -2। समझ आया? इनटू जो वॉल्यूम चेंज दे रखा है 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3, और ये किस में दे रखा है? मीटर क्यूब में। समझ आया?
तो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁵, आगे से माइनस आ रहा है भाई, इंटू 10⁻² कॉमन लो भाई, ठीक हो गया, ये 1 बचा और यहाँ पे 10⁻1 बचा, ठीक हो गया, इंटू जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर -2 है और मीटर की पावर 3 है, तो एक पावर बचा भाई केवल, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻² और ये कितना आएगा 1/10। अगर पावर माइनस में है तो वो डिवाइड में आ जाता है और जो यूनिट आएगी वो आएगा न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गया तो कितना आया 3 आया और ये आया 10 - 1/10। ये जो आएगा निगेटिव आएगा भाई, ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया -10⁻³ का मीन्स कितना हुआ 1000 इंटू 9/10, ठीक हो गया, और यह है न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू कितना आया 900 न्यूटन मीटर, क्योंकि 1 से 10 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या है नेगेटिव, इज इक्वल्स टू -900 और इसको क्या बोलेंगे जूल, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर में, यानी कि ये क्या है जूल। तो जो ऑप्शन हो गया है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 5वां वाला क्वेश्चन, ठीक हो गया, ये भी उड़ीसा में आया हुआ है 2019 में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे एक बात कर रहा है, यहाँ से ए से बी जा रहा है, एक बार वो क्या कर रहा है आइसोथर्मली जा रहा है, क्या जा रहा है आइसोथर्मली, जो ए बी है वो क्या है आइसोथर्मल है और जो ए सी है वो क्या है एडियाबैटिक है। तो ये वाला जो हो गया वो एडियाबैटिक हो गया और याद रखना ये क्या हो गया आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल, ठीक हो गया। और बात कर रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, किसकी बात कर रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, ऑलरेडी मैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का वर्क डन डिस्कस करा चुका हूं भाई, ठीक हो गया। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा भाई, वहां से एक बार आप लोग देख लेना। तो मैंने क्या बोला था, एक यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी रिवर्सिबल एक्सपेंशन की आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए, आई का मीन्स क्या होता है आइसोथर्मल और डब्ल्यू का मीन्स क्या होता है वर्क डन। तो यानी कि अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है, समाया किससे एडियाबैटिक से, तो यानी कि वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन किससे वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया भाई। और देखो भाई ए का मीन्स होता है एडियाबैटिक और एस का मीन्स होता है स्लोप। अगर दोनों में से पूछे स्लोप किसका ज्यादा है तो स्लोप हमेशा एडियाबैटिक का ज्यादा होगा भाई आइसोथर्मल के मुकाबले। तो यानी कि हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है भाई, समाया। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देखो, ए से बी जा रहे हैं भाई, समाया। तो देखो भाई यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का भाई, समाया। एक बार ए से बी जा रहे हैं आइसोथर्मली और एक बार ए से सी जा रहे हैं एडियाबैटिकली, समाया। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है भाई, समाया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है उसमें से आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला वो तो ठीक है भाई, वो तो सही है, याद रखना। और तीसरा वाला ऑप्शन देखो, पहला वाला आइसोथर्मल है, ए से लेकर के बी आइसोथर्मल है, यानी कि टी ए इज इक्वल टू टी बी होगा, समाया। ऑप्शन सी भी सही है भाई, ठीक हो गया। याद रखना भाई, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है समाया, वो आइसो एंट्रोपिक होता है भाई, आइसो एंट्रोपिक होता है समाया। इट मीन्स चेंज इन जो एंट्रोपी है वो क्या होता है 0। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एस बराबर क्या होगा कांस्टेंट, और यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा 0 होगा, समाया। अब आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है, समाया।
ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है भाई। ठीक हो गया, इस तरह से इंक्रीज हो गया। तो बताओ भाई एंट्रोपी चेंज क्या हुआ, बढ़ा या घटा? तो देखो एंट्रोपी का मीन्स क्या है? एंट्रोपी, जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है? रैंडमनेस को दिखाता है भाई। किसको दिखाता है? रैंडमनेस को। रैंडमनेस की बात करता है, मीन्स कौन सी चीज कितनी अस्त व्यस्त है, कितनी रैंडम है। तो यहाँ पे चीजें कम रैंडम रही होगी और यहाँ पे चीजें क्या हो गया, और ज्यादा फैल गया तो ज्यादा रैंडम हो गई भाई। ठीक हो गया, ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई। तो इट मीन्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन की मैं बात करूंगा तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा भाई, और डेल एस इज इक्वल्स टू 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक हो गया, तो यानी कि बी ऑप्शन देखो भाई। तो देखो भाई जो आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज होगा वो ज्यादा होगा, किससे? एडियाबैटिक के एंट्रोपी चेंज से। ठीक हो गया, देखो भाई अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर एट ए बड़ा होगा या टेम्परेचर एट सी बड़ा होगा भाई। ठीक हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैं एडियाबैटिक की ही बात करूंगा भाई। सामाया तो यहां पर से देखो गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया, ये एक्सपेंड होकर के क्या गए, ये एक्सपेंड हो गया भाई। ठीक हो गया, तो देखो क्या हुआ, देखो यहां पर बाहर से हीट नहीं आनी है और ना ही अंदर की हीट बाहर जाएगी भाई। ठीक हो गया, यही तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब देखो वर्क डन कैसे होता है, मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं। डी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई तो डी क्यू इज इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी यू और क्या आएगा? डी डब्ल्यू। यानी कि डी यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू। इट मीन्स जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे होगा भाई। सरमाया जो पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? वर्क डन में कन्वर्ट होगी भाई। ठीक हो गया, तो देखो भाई लेट अस सपोज इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है? 10 जूल है। एनर्जी का मीन्स इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, और इसने 2 जूल खर्च कर दी भाई। 2 जूल क्या कर दी? खर्च कर दी है किसमें? वर्क डन में। जो 2 जूल है वो खर्च कर दी है किसमें? वर्क डन में। समय जिसके कारण ये पिस्टन कहाँ चले गया? एक्सपेंड हो गया। तो ये वॉल्यूम V1 था, ये क्या आ गया? V2। अब जो इंटरनल एनर्जी हो गई है वो कितनी हो गई भाई? 8 जूल हो गई है। तो इट मीन्स एक्सपेंशन पे अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी याद रखना वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी भाई। समय क्योंकि वर्क डन जो किया जाएगा इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे किया जाएगा। देखो भाई अगर मैं बात करूंगा आइडियल गैस की, किसकी बात करूंगा? आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस की मैं अगर बात करूं तो याद रखना जो इंटरनल एनर्जी होता है वो किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है भाई। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है किसमें? रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन कैसा हो रहा है? एडियाबैटिकली हो रहा है। तो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट मीन्स अगर मैं ए से सी एक्सपेंड हो रहा हूं हमारा है, और इसका टेम्परेचर है टी है और इसका टेम्परेचर है टी सी, तो जो वर्क डन हो रहा है इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे हो रहा है। तो याद रखना यू ए में इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी और यू सी में इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आधा वर्क डन इंटरनल एनर्जी में किया हुआ है। और सेम यही बनेगा, टी ए इज ग्रेटर देन टी सी। ठीक हो गया, इट मीन्स ऑप्शन ए गलत है भाई। ठीक हो गया, इट मीन्स ऑप्शन ए गलत है भाई। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है भाई। ठीक हो गया, तो देखो भाई ये पूछ रहा था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत स्टेटमेंट है भाई। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के लिए लिखा देता हूं, रिमार्क करके नोट करो इस बात को। देखो क्या बोला था? इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर decreases on expansion and increases on compression। ठीक हो गया भाई, तभी तो मैंने लिखा था अगर ए से सी जा रहा हूं तो एक्सपेंशन हो रहा है भाई, टी ए और टी सी। इट मीन्स एक्सपेंशन पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा और याद रखना टी ए बड़ा हो जाएगा टी सी से। ठीक हो गया भाई, तो एक बात याद रखना, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है तो हमेशा जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे होगा भाई।
ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी